भारत की जनता को जो पाखंडी बाबा है, जैसे एक बागेश्वर धाम बाबा, ऐसे काफी और बाबा आए, ये क्या है कि पाखंडी है। लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा कि ये जेल की सलाखों में जाएंगे, क्योंकि ये गारंटी है। तो इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये पाखंडी बाबा है। भारत की जो जनता है, अज्ञानता के कारण से इनको ये डराते हैं राम और भगवान से, और इनको जेडीए सुरक्षा चाहिए, इनको जेडीए सुरक्षा चाहिए भारत के संविधान से। दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय, और आप देख रहे हैं लकी कोहिनूर चैनल। और पाखंड की पोल इस चैनल पर खोली जाती है, चाहे बिजनेस हो या फिर अंधश्रद्धा। तो दोस्तों मैं आज आपको यही बताने जा रहा हूं इस वीडियो के अंदर कि भारत की जनता को जो पाखंडी बाबा है, जैसे एक बागेश्वर धाम बाबा, ऐसे काफी और बाबा आए, ये क्या है कि पाखंडी है। लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा कि ये जेल की सलाखों में जाएंगे, क्योंकि ये गारंटी है। तो इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये पाखंडी बाबा है। भारत की जो जनता है, अज्ञानता के कारण से इनको ये डराते हैं राम और भगवान से, और इनको जेडीए सुरक्षा चाहिए, इनको जेडीए सुरक्षा चाहिए भारत के संविधान से। तो दोस्तों मुझे भगवान से सवाल करना होता है और मुझे उनसे जवाब लेना होता है। लेकिन जो पोंगा पंडितों ने ये धर्म ग्रंथ बनाए हैं, जो शास्त्र बनाए हैं, जो वेद बनाए हैं, जो पुराण बनाए हैं, इनके अंदर जो अनगरल जो बातें इन्होंने लिखी हैं, उनके बारे में अगर मैं बात करता हूं, उसके बारे में मंथन करता हूं, तो ये बात करते हैं कि आपको सुप्रीम कोर्ट में देख लिया जाएगा। मुझे डराते हैं। तो भाई मैं चलता हूं भगवान की अदालत में, क्योंकि मैं भगवान के बारे में बोल रहा हूं। भगवान मुझे कुछ नहीं कर रहा, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ रहा। अगर उसमें चमत्कार शक्ति है तो आप अपने भगवान से शिकायत करो, और मेरे ऊपर कुछ असर होना चाहिए भगवान का, ताकि वो मेरे पे कोई आंतरिक ऐसी शक्ति हो जो ताकि मेरे अंदर कुछ इस तरीके की चीजें दिखना शुरू हो जाएं, ताकि आपको शिकायत करना चाहिए। क्योंकि मैं भगवान के बारे में बोल रहा हूं, तो भगवान मेरे ऊपर कुछ इस तरीका का प्रताप करना चाहिए, कुछ इस तरीके का श्राप दे देना चाहिए मेरे को। जैसे पहले तो श्राप दे दिया जाता था, ताप की कोई भी इस तरीके की चीजें होती थी, तो आज श्राप क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि आज 21वीं सदी में जी रहे हैं। तब तो सतयुग था, उस टाइम तो श्राप दिया जाता था, तो आदमी को श्रापित कर दिया जाता था। लेकिन आज कहां चले गई? पहले ब्रह्मा के मुख से लोग पैदा होते थे, आज क्या आज जगह बदल ली इन लोगों ने? तो इसी तरीके से जब इनको सारी सुविधाएं चाहिए, तो भारत सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इनको हर सुविधा चाहिए। लेकिन भारत की भोली वाले जनता है, इसको ये पाखंडी बाबा है, भगवान के नाम से डराते हैं, और इनका भगवान इनकी सुरक्षा नहीं करता। और हमें कहते हैं कि जितनी भी धन दौलत माया आपके पास में है, मोह माया को त्याग दो और इसके अंदर डाल दो। यानी कहने का मतलब इस दान पात्र में डाल दो। तो अब दान पात्र में डालेंगे तो जो दशा है, जो स्थिति है, किसकी सुधरेगी भाई? इन पोंगा पंडितों की सुधरेगी। लेकिन अगर मैं सच बोलता हूं तो तुरंत इनकी आस्थाओं को ठेस पहुंच जाता है। यह सबसे बड़ा विषय है मेरा, क्योंकि जब भी मैं लॉजिकल बात करता हूं तो इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों आप एक लॉजिकल बात आपसे पूछ रहा हूं मैं, जब ये अनगरल बातें करते हैं, एक बागेश्वर धाम बाबा जो बागेश्वर सरकार के नाम से जाना जाता है, वो बोलता है अब हमारे बाहर देश की बहन बेटियों को प्लॉट कह देता है, और वहां पे लेडीज है ना, अंधश्रद्धा से तालियां बजा रही होती है। तो ये क्या है? क्यों नहीं होती उसके ऊपर आप एफआईआर? क्यों उसको जेडीए सुरक्षा दे रहे हैं? हिंदू राष्ट्र बनाने की जो पेशकश कर रहे हैं ना दोस्तों, हिंदू ना तो धर्म है, और हिंदू एक गाली है। जो लुटेरा पार्सियन ईरान से जो आर्य लोग आए थे, ये एक लुटेरा एक संस्कृति है जिसको
विकृत किया गया है, किस तरीके से जो भारत की संस्कृति महात्मा बुद्ध की संस्कृति है, हिचवियन जो संस्कृति पंचशील वाली संस्कृति है, उसका किस तरीके से ब्राह्मणों ने हत्या करके उसको खत्म करके, और इन्होंने जो पंचशील का जो पालन था उनको अलग ही तरीके से डिमोरलाइज कर दिया। और जो सनातन है, शाश्वत सत्य है, जो सनातन बुद्ध का, महात्मा बुद्ध का जो धम्म है सनातन, और उस सनातन को चोरी करके ये चोर लुटेरे हैं, ताकि बौद्ध के धम्म को भी इन्होंने चुरा लिया है। बौद्ध का धम्म सनातन है, जिसके अंदर पंचशील चलते हैं। पंचशील के अंदर पहले नंबर पे आता है हिचवियन का मतलब हिंसा नहीं करना। तो हिंसा का मतलब यह होता है कि आप किसी जानवर को मार रहे हो पत्थर, तो उस जानवर को भी डर लगता है जैसे आपको लगता है। लेकिन सारी हिंसा आज भारत के अंदर हो रही है, तो ये कौन कर रहा है? तो महात्मा बुद्ध का तो पंचशील में पहला प्रण ये आता है कि हिंसा नहीं करना। और हिंसा का जो एक सत्य के अकॉर्डिंग हिंसा का जो प्रतीक कहा जाए, अहिंसा का जो पालन करने वाला इस पूरे वर्ल्ड के अंदर जो संदेश देने वाले हैं, वो महात्मा गांधी कैसे हो गए? क्योंकि अहिंसा के ऊपर चलने वाले, सबसे पहले अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले महात्मा बुद्ध थे। तो आपको पढ़ाया क्या जा रहा है? जो ब्राह्मण आप लिख दिया उनको आप पढ़ रहे हो, वही सत्य है? वो सत्य नहीं है दोस्तों, आपको गुमराह किया जा रहा है। और अगर मैं इनकी जो अनगरल बातें हैं, इनके बारे में अगर मैं सत्यता से पढ़कर यहां पे मैं आपके बीच में बता रहा हूं और पाखंड की पोल खोल रहा हूं, तो दोस्तों मुझे बोलते हैं कि भावनाएं आहत होती हैं, भावनाएं आहत होती हैं। मेरे इनके जो पाखंड फैलाने से दोस्तों आपकी भावनाएं आहत क्यों नहीं होती? मेरा अगर इनके जो पाखंड फैलाने वालों का विरोध करता हूं और सच्चाई सामने लेके आता हूं, ताकि लोग सच से रूबरू हो जाएं, वास्तविकता से जानकारी हासिल कर लें, तो कहने का मतलब मेरे से आपको आस्था और आपकी भावनाएं आहत होती हैं। ऐसा कैसे होता है दोस्तों? जब एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, लिखे पढ़े व्यक्ति के बारे में बात करता है कि जो तू पढ़ा है वो लिखी हुई बात को पढ़ा हुआ है, और मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं समझता हूं कि भारत के अंदर पाखंड चल रहा है और पाखंड एक धर्म को धंधा बनाया जा रहा है, वो आपकी अज्ञानता के कारण से आपकी पीढ़ियां गुलाम बन रही हैं। क्यों हो रही है दोस्तों ये? तो इसीलिए मुझे डराया जा रहा है। मेरे बाप ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, अदालतें बनी हैं, मुझे डराने की जरूरत नहीं है। आप अगर अदालत में लेके जाना है और मेरे ऊपर भगवान का कोई प्रकोप दिखाना है, तो आप भगवान की अदालत में केस कीजिएगा, ताकि भगवान का और मेरा अपना मामला है, निजी मामला है। तो भाई आप क्यों चिढ़ रहे हैं? आपकी आस्था को कैसे ठेस पहुंच रही है? भगवान क्या गूंगा और बहरा है क्या? जो बहन बेटियों की चीखे, जो बलात्कार होती है, मणिपुर के अंदर ऐसी घटना हुई, दरिंदगी घटना हुई है, भगवान सो रहा था उस टाइम, क्यों नहीं निकल के आया वो पत्थर की मूर्त के अंदर से? है क्यों नहीं आया वो? और जो भगवान को मानने वाले लोग हैं, वो विरोध क्यों नहीं करने आए सामने? यानी बीजेपी गवर्नमेंट ने भारत के अंदर धर्म, हिंदू मुस्लिम के नाम पे मर्डर, तो कहां चला जाता है? दुबक के कहां बैठ जाता है? भगवान गूंगा है या बहरा है जो उसको सुनाई नहीं देता, जो लाउड स्पीकर बनाया जाता है, लगाया जाता है, गली मोहल्ले में घुमाया जाता है? ये पाखंड है। कभी कुतिया को पूजा दिया जाता है, कभी गोबर को पूजा दिया जाता है, कभी वृक्ष को पूजा दिया जाता है, कभी पानी को पूजा दिया जाता है। कौन सी ऐसी चीज है जो यहाँ पे नहीं होती? अरे आपका धर्म है तो इसका धर्म शास्त्र के अकॉर्डिंग कोई एक इसका धर्म स्थापना करने वाले कोई तो व्यक्ति होगा। यहाँ पे समझ में ही नहीं आ रहा। कोई बागेश्वर धाम आ जाता है, कभी देवकी नंदन आ जाता है, कभी कौन सा नंदन आ जाता है। ये क्या है? ये भारत के अंदर पाखंड फैलाने वाले लोग हैं, ताकि बुद्ध की तरफ आप नहीं बढ़े। और बाबा साहब का सपना था प्रबुद्ध भारत बनाने का, और ये हिंदू राष्ट्र की अगर नींव रख रहे हैं तो ये भ्रम पाल रहे हैं। ये भ्रम पाला करो, क्योंकि बाबा साहब की संतानें अभी मुर्दा नहीं है, जीवित है। और कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की अगर बात करते हैं, वो लोग खत्म हो जाएंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं खत्म करने की। 500 महारथे, 28,000 पेशवाओं का आपने इतिहास नहीं पढ़ा। 500 महारथे हमारे पूर्वज, जो कि 28,000 पेशवाओं को यानी ब्राह्मणों को गाजर मूली की तरह काट दिए थे।
1 जनवरी 1818 का इतिहास याद कर लिया जाएगा तो भीमा कोरेगांव दोहरा दिया जाएगा। डराने की कोशिश ना करी, डराने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल बेबाक तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करता है। और जो ऐसे सोचते हैं कोर्ट कचहरी, कहने का मतलब डराने की कोशिश ना करें, क्योंकि संविधान पढ़ा हुआ है और संविधान के आर्टिकल भी मुझे पता है। और जो बात मैं करता हूं, इनके धर्म ग्रंथों के अंदर जो आपको गुलाम बनाने की साजिश है, उसी की मैं जो बुनियाद है, उसी को पढ़कर मैं आपके बीच में आने वाले टाइम में अभी मैं बताने वाला हूं कि लिंग की पूजा क्यों किया जाता है, यानी शिव की लिंग की पूजा क्यों की जाती है। इसके बारे में एक बहुत बढ़िया तरीके से वीडियो बनाने वाला हूं, ताकि आपको समझ में आ जाएगा ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये भगवान नहीं, ये बलात्कार और रेपिस्ट हैं। ये क्यों है, ये बाकायदा आपको बताऊंगा, प्रूफ के साथ दिखाऊंगा आपको, आप खुद मान जाएंगे। और इनकी जो पूजा कर रहे हैं, पूजा करवा रहे हैं, उसके विरोध में क्यों नहीं बोलते आप। भारत के अंदर लिंग की पूजा होना, गुप्तांगों की पूजा होना, इतनी निकृष्ट भाषा, भगवान को पूजने वाले लोग स्पिरिचुअलिटी के नाम पर, आस्था के नाम पर कुठाराघात करते हैं। क्योंकि आप पढ़ते नहीं हैं, आप अंधभक्त क्यों हैं, क्योंकि आप लॉजिकल बात नहीं करते, और करते हैं उसका विरोध करते हैं। आप खुलकर नहीं बोलते हैं, और आपकी खामोशी, आपकी चुप्पी साधना ही है ना, इन लोगों को पुनर्बलन देना है, ब्राह्मणों को पुनर्बलन देना है। आप राम मंदिर बनाए, काल्पनिक राम है वो, वास्तविकता में राम नाम का व्यक्ति कोई पैदा ही नहीं हुआ, पुष्य मित्र सुंग ही राम है। आखिर मैं क्यों बोल रहा हूं ये बातें, आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। अगर कोई चीज है वो वास्तविकता में, तो भारत की जनता को भगवान यानी राम और भगवान के नाम से डरा रहे हैं, और खुद को संविधान से इनको जेडीएस सुरक्षा मिली हुई है। क्या इनके भगवान में इतनी पावर नहीं है, जो कि ये भगवान के नाम पर इतना ढिंडोरा पीटते हैं, आस्था के नाम पर इतनी कहने को मतलब रैलियां निकालते हैं, तो इनका भगवान कहां चला जाता है जब इनकी सुरक्षा के लिए नहीं आता आगे। तो दोस्तों आपको समझना चाहिए और इससे पर्दा उठना चाहिए। और लकी कोहिनूर चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा। आगे भी मैं आपको इसी तरीके से बेबुनियाद, जो इस तरीके से जो आपके सामने जो धर्म ग्रंथ रखे हैं इन लोगों ने, उनके बारे में पुरजोर तरीके से मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। क्योंकि ना तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने केवल मात्र ये पुराण लिखे हैं, ना वेद लिखे हैं। केवल लिखने वाले ये इनके मनु महाराज जी, जो मनु स्मृति लिखे हैं। और वेद पुराण किसी भगवान ने नहीं लिखा, केवल मात्र इंसान ने लिखा है। और इनको पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि आपकी असली गुलामी का कारण है ये धर्म ग्रंथ, जिनका आप खुलकर विरोध नहीं करते। इसीलिए आप मानसिक रूप से गुलाम हैं, इसीलिए आप शारीरिक रूप से भी गुलाम हैं। अगर इनसे बाहर निकलना चाहते हैं तो आप अभी लकी कोहिनूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पाखंड की पोल खोलने वाले ये वीडियो आप देखते रहें। थैंक यू सो मच। ओके बाय, जय भीम, नमो बुद्धाय, शुक्रिया, धन्यवाद।